हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम एशियन पेंट्स स्टॉक को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस स्टॉक में वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से अपने ट्रेड को मैनेज करना है या यहाँ पे कोई न्यू एंट्री बन सकती है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लें। तो यहाँ पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम हम देखें तो स्टॉक ने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया है वो 3599 ने लगभग 3600 रुपए के आसपास का बना हुआ है। और इसके बाद स्टॉक यहाँ पर देखिए काफी समय से एक रेंज में फंसा हुआ है, जिसका अपर लेवल की हम बात करें तो 3591 रुपए और लोअर लेवल इसका जो है 2555 रुपए के आसपास का है। और लोअर लेवल के पास स्टॉक में हमको एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सपोर्ट को हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको चार्ट में एक डबल टॉप यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे हम एम पैटर्न भी कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस डबल टॉप की यहाँ पर हमको एक नेकलाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। इस नेकलाइन को हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ये हमारी यहाँ पर नेकलाइन है। अब देखिए यदि यहाँ पर स्टॉक में और भी करेक्शन आना होगा तो स्टॉक कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा कि यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा-सा इसे ये देखिए यहाँ पर ये नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ, इसके बाद ये रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट के बाद अगर वापस से यहाँ पर एक फॉल देखने को मिलता है तो हमें जो लेवल देखने को मिलेंगे वो 2556 रुपए के आसपास के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि अपसाइड में यदि स्टॉक यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर किस प्रकार से प्राइस एक्शन बनेगा, इसके लिए यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट देखने को मिलेगा। रिटेस्ट के बाद एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इस अपसाइड के मूवमेंट में जो हमारा टारगेट रहने वाले हैं उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे और डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे किस प्रकार का चार्ट है और किस प्रकार के लेवल्स यहाँ पर हमको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा लिया है और डेली टाइम फ्रेम पर यदि हम देखें तो स्टॉक में यहाँ पर करंट लेवल जो बन रहा है वहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है। और सपोर्ट के फॉर्मेशन में यदि हम देखें तो स्टॉक में हमको एक डब्लू पैटर्न कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस डब्लू पैटर्न की जो नेकलाइन यहाँ पर बन रही है वो लगभग लगभग उसका लेवल हमारा जो आने वाला है इसे हम मार्क कर लेते हैं। तो ये जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो 2898 रुपए के आसपास के निकल के आ रहे हैं। तो डब्लू डेली टाइम फ्रेम पर यदि हम देखें तो डब्लू पैटर्न के ऊपर यहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती है। लेकिन यदि हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो हमारी जो एंट्री बनेगी 2927 रुपए के ऊपर बनेगी या 2950 रुपए के आसपास आप मोटा-मोटा मान सकते हैं। इसके ऊपर यदि यहाँ पर स्टॉक सस्टेन करता है, साथ ही साथ यहाँ आरएसआई भी 60 के लेवल को होल्ड करेगा, तो इसके बाद जो हमारे टारगेट निकल के आएँगे वो टारगेट हमें मिनिमम यहाँ पर हमको पहला जो टारगेट हमारा रहेगा वो बड़ी आसानी से हमको यहाँ पर 3300 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसके पहले यदि हम देखें तो जो पहला टारगेट रहेगा वो 3000 रुपए के आसपास का देखने को मिलेगा। इसके बाद 3100 रुपए, 3150, 3200 और इसके बाद 3300, फिर 3350 और इसके बाद 3590 रुपए के आसपास वो जो ऑल टाइम हाई है, यहाँ तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो जो सेफ एंट्री है वो हमारी हमने इसे मार्क किया है 2950 रुपए के आसपास या 2926 रुपए का ये जो लेवल है, इसके ऊपर ही हमारी यहाँ पर जो सेफ एंट्री है वो बनेगी। और सेफ एंट्री के लिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने दीजिए, रिटेस्ट होने दीजिए। रिटेस्ट के बाद फिर एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर देखने को हमको यहाँ पर मिल सकता है। और इसके जो टारगेट हमने देख लिए हैं कि टारगेट हमारे जो रहेंगे वो लगभग 3590 रुपए के आसपास के टारगेट रहेंगे। साथ ही साथ यदि हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकली जो टारगेट हमारे निकल के आएँगे, देखिए ये जो रेंज होती है लगभग इतना टारगेट हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इतना टारगेट हमको यहाँ पर मिलना चाहिए। और ये टारगेट जो हमारे रहेंगे इसे हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं और इसे उठाकर हम यहाँ पर जो अपर लेवल है उस पर यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएँगे वो टारगेट हमारा लगभग 4600 रुपए के आसपास का निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर इस लेवल के आसपास हम अपनी कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं प्रॉफिट के रूप में, क्योंकि यहाँ से हो सकता है हमको एक रिजेक्शन देखने को मिले और उसके बाद फिर से हमको इस लेवल पे वापस ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। तो इस लेवल पर कुछ हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और कुछ क्वांटिटी को रख सकते हैं। अगर यदि ब्रेकआउट होता है तो इस लेवल के आसपास तक आने वाले समय में स्टॉक हमको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये आज का वीडियो था। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।